फ्लूइड फ्रिक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, दो फार्मूला है, कहानी खत्म। उसको 4 से 4.5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं सर। ठीक है, चलो थोड़ा धीमे से पढ़ा देते हैं। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन यहां भी घुसा हुआ है। विस्कोसिटी का नियम, मोशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन टू प्लेट्स, मोशन ऑफ फ्लूइड। हर चैप्टर के सेंट्रल पार्ट पे हम काम किए हैं। ठीक है, उसका कहानी इतिहास नहीं बताया। ठीक है, उतने से काम चल जाएगा, तुम देख लेना। क्वेश्चंस ट्राई करोगे, क्वेश्चंस होंगे। मोशन ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन टू प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, एक प्लेट ये है नीचे, इसे मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स्ड प्लेट है, और दूसरी प्लेट यहाँ पे, ये लिक्विड हो गया, और दूसरी प्लेट यहाँ पे है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा है। इस पे फोर्स F लगा रहा हूँ, एरिया A है, ये दूरी y है, y दूरी पे वेलोसिटी v थी, और y प्लस dy, dy दूरी और चल लेता हूँ तो उस लेयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, v प्लस dv हो जाती है। dy दूरी में वेलोसिटी का dv चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका प्रोफाइल ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, जीरो लीनियर प्रोफाइल आएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर यही दो प्लेट के बीच में ना होता, दो सिलेंडर के बीच में होता, जो पहले कोर्स में था अब नहीं है, ठीक है, तो उसका प्रोफाइल ऐसा आता। किनारे किनारे पे वेलोसिटी जीरो होती, और जहाँ जहाँ सेंट्रल पार्ट है वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, ऐसा है। लेकिन हम तो दो प्लेट के बीच में बात कर रहे हैं। वाई दूरी पे वेलोसिटी v है, थोड़ा और गए आगे, dy पे वेलोसिटी dv बढ़ गई। dv by dv is dy is called velocity gradient. dv by dy is called velocity gradient. जो फोर्स आप लगा रहे हैं एरिया ए पे, न्यूटन ने कहा कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, dv by dy। ठीक है, और किसके, एरिया के, प्रोपोर्शनल टू ए। तो क्या आ गया था इसका, ये कितना आया था बताना जरा। F इज इक्वल टू कितना, ईटा ए dv by dy, यही था क्या, ऐसा था। ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या बोल देगा, इसमें कहानी खत्म हो गई। अब बोलेगा यार कि एक नदी है जो इतनी मीटर गहरी है, 5 मीटर गहरी है, ऑब्वियसली नीचे पानी की वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे एकदम तल में, ऊपर की वेलोसिटी दे देगा। तो dy की जगह क्या लिखोगे, 5। वेलोसिटी का जो फर्क है वो वेलोसिटी लिख देना यहाँ पे, जितनी एरिया पे काम कर रहे हो वो एरिया लिख देना। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया होगा, उसे SI यूनिट पे रख देना। जरा देख लेना ट्वाइस वगैरह इसकी यूनिट होती है, मुझे याद नहीं है, ट्वाइस पैसिली। ठीक है, पैसिली की स्पेलिंग मुझको आज तक नहीं आई है, पैसिली समझ लो कुछ होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी, माइनस भी लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि y बढ़ने पे माइनस नहीं लगाते, 6 y बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ रहा है, माइनस होता है क्या यहाँ पे, y बढ़ने पे यार वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काहे लिए माइनस होगा। हो सकता है y ऊपर से ले रहा हो। ठीक है, अगर y ऊपर से लेगा तब माइनस होगा, तुम रटे हुए आदमी हो, पर y बढ़ेगा यार, y बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। अगर ऊपर से y लोगे तो y बढ़ने पे वेलोसिटी घटेगी, तब यहाँ पे माइनस है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, चलो ठीक है यहीं से ले लो, यहाँ से y दूरी पे था वेलोसिटी v थी, और यहाँ v माइनस dv हो गई। ठीक है, तो माइनस लगा दोगे तुम, माइनस ऑफ ईटा है dv by dy। तो 3 बातें थी, 2 प्लेट्स के बीच में फ्लूइड का मोशन, जिसमें ये फार्मूला बिल्कुल इंपेरिकल फार्मूला है, लेबोरेटरी से आया हुआ है, सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी है, आंसर पाना है। ठीक है, दूसरा ये था जिसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सिलेबस में अब नहीं है। तीसरी बात कि मोशन ऑफ बॉल इन ए विस्कस फ्लूइड, मोशन ऑफ स्फेरिकल बॉल इन ए विस्कस फ्लूइड, ये भी उसी के जैसा है, इसके जैसा, EMI के जैसा। हुआ क्या, आपने यहाँ पे एक बॉल को जो इमर्स किया वो यहाँ आ गई, इसका वेट mg, वॉल्यूम v, ठीक है, इसका रेडियस r, और इस पे जो बाइंड फोर्स लेगा b, विस्कस फोर्स स्टोक ने बताया कितना, बस समझ तो सब रहे तुमने, 6 पाई RV, ऐसा हो गया विस्कस फोर्स। तो यार ये कहाँ से आया, ये इंडियन लोग को नहीं सोचना चाहिए। पाई कहाँ से आया, ये इंडियन लोग ही सोच सकते हैं। यहीं पे सोचा गया था क्या, सब जगह सोचा गया दुनिया में, लेकिन भाषण देने जब मंच पे चढ़ते हैं तो सब इंडिया में ही हो जाता है।
ठीक है, कि हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया। चलिए mg नीचे, b उधर, बॉडी नीचे जा रही है तो वेलोसिटी की फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, विस्कस फोर्स पीछे लगेगा। बोलो, अरे समझ रहे हो? mg नीचे, बायएंड फोर्स ऊपर, विस्कस फोर्स ऊपर, तो क्या लिखोगे? mg माइनस बी माइनस फोर्स विस्कस इज इक्वल टू ma लिखोगे ऐसा, ठीक है। b क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिप्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ डिप्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या? g, ऐसा होता है। अगर सॉलिड का डेंसिटी रो है और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, और उसका रेडियस r है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जरा mg क्या था? सॉलिड का वेट था। मास की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, v रो सॉलिड इंटू g माइनस ये वॉल्यूम ऑफ डिप्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा इंटू क्या? g माइनस 6 पाई r ईटा v इज इक्वल टू ma, ऐसा होगा। बोलो, यहाँ पे तुम पा जाओगे, अगर तुम इसको आगे ले जाओगे तो तुम देख रहे हो इस पूरे को ए कैपिटल ए मान लेना, कैपिटल ए माइनस बी वी इज इक्वल टू एम ए। तो ए को डी वी बाई डी टी रखना और डी वी बाई ए माइनस बी वी कर लेना, इज इक्वल टू कुछ डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेना, ये कुछ कैसा आ जाएगा? ऐसा फंक्शन आ जाएगा, टी और वी में ऐसा फंक्शन आ जाएगा। ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। बात समझ में आई? जैसा हम लोग ईएमआई में पाते थे, ठीक है। फिलहाल मैं ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पढ़ना चाहता, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। और मैं पाना चाहता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी, टू गेट वी टर्मिनल। वी टर्मिनल पे क्या होगा बोलो? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, यहाँ से कॉमन ले लो, वी जी इंटू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई आर ईटा वी, वी टर्मिनल, ठीक है। वी कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू कितना? 6 पाई आर ईटा वी टी, ठीक है। पाई पाई गायब हो गया, एक आर स्क्वायर बच गया, 4/18 हो गया, 2/9 हो गया, कितना? आर स्क्वायर जी बाई ईटा इंटू कितना? रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? वी टर्मिनल हो गया। देख लेना, ये इस तरह का है ना, ये कैपिटल ए हो गया, ए माइनस बी वी इज इक्वल टू एम ए। ऐसा करोगे तो एक्सपोनेंशियल आता था, कई बार किए तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया वी टर्मिनल, ठीक है। अब तुम मेरी बात समझो, पावर प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स, पावर प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स, पावर तो किसी भी फोर्स का होता है, किसी भी फोर्स का पावर क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज वी, तो एफ डॉट वी, पावर क्या होता है? एफ डॉट वी। लेकिन जो विस्कस फोर्स होता है वो क्या होता है? 6 पाई आर ईटा वी, ये होता है। और जो वी टर्मिनल होती है, वी टर्मिनल क्या होती है कि वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? कितना स्क्वायर? आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी वी टर्मिनल ही हो गया, अगर टर्मिनल पे बात करोगे तो ये भी वी टर्मिनल, ये भी ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ भी ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये आर है ही, तो कितना हो गया? आर स्क्वायर और इंटू आर, कितना हो गया फोर्स? इस प्रोपोर्शनल टू क्या? आर की पावर 5। तो पूछ सकता है पावर प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर के, फाइंड के की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। बात समझ रहे हो? पावर होता है कितना? रुक जाओ, पैसेंजर गाड़ी अपनी रोक लो, धीमे, छुक 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 छुक, आराम से तुम बोरा पे बैठ के अपने कालीन की चटाई पे जादुई लिखे चली जा रही हो। ये नहीं समझा रहे यहाँ तो वहाँ ढेला लिख रही हो तुम, जो है सब किताब में लिखा हुआ है भाई। पावर प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर के, फाइंड के। आर के कितने प्रोपोर्शनल है? किसी भी फोर्स का पावर क्या होता है? एफ इंटू वी होता है, और एफ में आर और वी छुपा हुआ है, और यहाँ भी वी। हम किसी वी टर्मिनल पे बात कर रहे हैं, तो वी टर्मिनल और आर, तो वी टर्मिनल कितना प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर के। तो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ आर क्या हो गया? आर टू द पावर 5। तो पावर प्रोड्यूस्ड बाय विस्कस फोर्स कितना होता है? प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5 होता है, ठीक है। एक लंबा आदमी है और एक छोटा आदमी है, ठीक है, और बादल दोनों के ऊपर एक ही है। भगवान कोई बहुत फर्क नहीं पैदा करते। यहाँ से एक बूंद चली, यहाँ से एक बूंद चली,
किसके खोपड़ी पे ज़्यादा तेज चोट लगेगी, 1 वाले के कि 2 वाले पे? किस पे? दोनों पे बराबर। कारण क्या है कि जितनी देर वो फ्लूइड में रहा है, नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी, वो अचीव कर चुका होगा। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा चल गया तो उतनी देर में v² u² + 2gh लगा देंगे क्या? नहीं, अब वो कांस्टेंट, उसका एक्सप्रेशन 0 है। वो जो ये बूंद आ रही है उसका a 0 है, mg और विस्कस फोर्स बाय एयर और क्या, बाइंड फोर्स बाय एयर, ठीक है कि नहीं? वो तीनों मिलकर उसका एक्सप्रेशन 0 कर देंगे। वहाँ आप 2gh नहीं लगा सकते, मेरी बात समझे? तो यहाँ क्या होगा, इसकी वेलोसिटी भी वही होगी, इसकी वेलोसिटी भी वही होगी, तो v1 बराबर v2। लेकिन गिरने से पहले पता चला कि दोनों एक हो गया और बीच में यहाँ कहीं गिर गया, तो मतलब एक बूंद ये है और एक बूंद ये है, मिल के एक बूंद हो गई, ठीक है कि नहीं? राइट। और इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रेडियस क्या होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा कुछ पूछेगा ना? ठीक तो है। इसकी वेलोसिटी अगर v1 थी, इसकी भी v1 है, तो इसकी v2 होगी कुछ नहीं, इसकी कितनी होगी? अच्छा, दोनों की r है, मान लेता हूँ r है और इसकी v है, इसकी v है, तो इसका कितना होगा? नया r कितना हो जाएगा? 2 बूंदें मिल रही हैं, 4/3 पाई r3, ऐसे 2 बूंदें, 4/3 पाई क्या, r डैश का क्यूब, तो r डैश कितना आ गया? 2⁻1/3 r, इतना आ गया। तो इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी टर्मिनल इज प्रोपोर्शनल टू क्या, r², रेडियस इतना गुना हो गया, तो वेलोसिटी टर्मिनल भी क्या हो जाएगी, बोलिए? नई वाली जो v0 रही होगी शुरू में, वो कितना हो जाएगा, बोलिए? इसका स्क्वायर यानी कितना, 2⁻2/3 v0। बात समझे? अगर इनका इंडिविजुअल टर्मिनल v0 था, तो इसका कितना हो जाएगा? 2⁻2/3 v0। बात समझे? पावर, मिक्सिंग, स्टोक्स लॉ और ये न्यूटन्स लॉ, खत्म। उसी दिन नहीं कि आए और तुरंत कहीं की शुरू करिए, ठीक है? क्योंकि मुझे इतना ही आता है, जो तुम बताओगे उसे मुझे पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर हुआ और ये सब जितना हुआ, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा जरा काम। और जितना क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, मुझे लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, कौन सा होता है ट्यूसडे के बाद? वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन या तो मैं क्लास लूँ, क्लास में आऊँ और आप पूछिए। रिवर्स गियर लगाते हैं, साल भर बैठे हो बेटा शालिग्राम, हाँ, ढेला की तरह। सही में ढेला हो भी गया, देखो पहले से कुछ ज़्यादा ढेला तो बढ़ गया इसका। कहते कहते ये 5 थे सब यार, 1 2 3 है, S1 S2 S3 और ये S4 S5 है, तो सब ठीक, गुड। ये चलो हम आते हैं और हम भी कुछ पूछेंगे, तुम भी कुछ पूछना, तो फिर मैं अकेला होता चला जाऊंगा उसी मात्रा में। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होमवर्क, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायलॉग। डायलॉग नहीं चाहिए, मोनोलॉग चाहिए एकदम, बस आराम से सोलो डांस, बस उतना करते रहिए, सोलो आराम से। बताओ क्या किया जाए आगे? हम पूछे सब मिक्स करके, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, जो पढ़ाएं पूछना शुरू करें, खाली फार्मूला पूछेंगे। चैप्टर वाइज पढ़ाएं, चैप्टर वाइज पूछे, एग्जाम में भी चैप्टर वाइज दे जाएगा यार, ऐसे ही तैयार होता है, समझे? सलाह जरा अपनी तरफ बंद करो, ना लागे सड़ियल काम चोर। सलाह देने में कहीं से पीछे नहीं आएंगे। अभी देखो, अभी पढ़ाई की बात करें तो